हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर तीसरा है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, उसी का जो प्रश्नावली है 3.2, तो इसी को हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, और 3.1 को हमने ऑलरेडी हल करा दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तथा इस वीडियो को जब एंड तक देखेंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो प्रश्न यहाँ पर है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे अगर आपको कुछ बेसिक चीज़ें मालूम रहेंगी तब। ठीक है, तो आइए मैं सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ बता देता हूँ, उसके बाद से बस आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फटाक से आंसर दे देंगे कि हाँ ये इसका आंसर तो यही होगा। ठीक है, इतना आसान है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर ये कुछ फिगर हमने बना रखा है जो कि आपके बुक में भी है। तो इसमें देखिए ये वाला जो सीधा सीधा लाइन है, ठीक है, जो खड़ा हुआ लाइन है, इसको कहते हैं वाई अक्ष। ठीक है, और जो भी कुछ भी हो, अगर ये इस तरीके से सीधा है, खड़ा है, तो उसी को हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर क्लियर हो गया, और यही हमारा है वाई अक्ष। ठीक है, वाई अक्ष और ऊर्ध्वाधर इसी चीज़ को कहते हैं, ये चीज़ भी क्लियर हो गया। और उसके बाद से देखिए ये है हमारा क्षैतिज लाइन। ठीक है, क्षैतिज मतलब कि बेड़ा। ठीक है, ये हमारा बेड़ा लाइन है जिसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज लाइन। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर हो गया। और क्षैतिज लाइन को ही हम कहते हैं एक्स अक्ष। देखिए यहाँ पर एक्स है ना, यहाँ पर भी एक्स है, तो इसको कहते हैं एक्स अक्ष। यहाँ पर आपका वाई है तो इसको कहते हैं वाई अक्ष। ये चीज़ भी क्लियर हो गया। और उसके बाद से देखिए जहाँ पर ये दोनों रेखाएं कटती हैं उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। ये चीज़ भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए कि ये वाला जो रेखा है, ठीक है, एक्स अक्ष, इसी एक्स मतलब कि एक्स अक्ष को हम कहते हैं भुज। ठीक है, तो इसमें पूछा जाएगा, क्वेश्चन भी आता है कि भुज कौन सा होता है, तो ये हमारा भुज होता है। ठीक है, और ये वाला जो लाइन है एक्स अक्ष हमारा भुज होता है, तो ये वाला हमारा जो खड़ा लाइन है इसको हम कहते हैं कोटि। ये हमारा कोटि होता है। ठीक है, भुज और कोटि ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद से आइए देखिए कि इसमें देखिए कितने बॉक्स हैं। अगर ये चीज़ इस तरीके से काट रहा है तो कितने खाना हो रहा है, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाने और 4 खाने। ठीक है, तो 4 खाना हो रहा है, तो इसी को हम कहते हैं चतुर्थांश। ये चीज़ भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए कि इसमें ये हमारा मूल बिंदु है। ठीक है, मूल बिंदु से इधर ये एक्स की तरफ, ठीक है, देखिए यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स डैश है। ठीक है, तो जो एक्स है मूल बिंदु से एक्स की तरफ, ये सभी मान क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, मतलब कि प्लस में होते हैं। ठीक है, और इसी मूल बिंदु से एक्स डैश की तरफ सभी के सभी मान क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। ये चीज़ भी क्लियर हो गया। और यही काम वाई अक्ष पर भी होता है। जब इसमें देखिए वाई अक्ष पे यहाँ पर वाई है, इसमें डैश नहीं लगा है, मतलब कि मूल बिंदु से वाई के तरफ सभी मान क्या होंगे, धनात्मक होंगे, और मूल बिंदु से वाई डैश की तरफ सभी मान आपके ऋणात्मक होंगे। ठीक है, डैश लगा है तो समझिएगा कि सब ऋणात्मक होगा। देखिए इसमें भी डैश लगा है, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, और हमारे दाहिने हाथ की तरफ हम एक्स लिखते हैं और इसी के सेम ऊपर वाई लिखते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं कि ये एक्स है कि ये एक्स है कि ये एक्स है। ठीक है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो, दाहिने हाथ की तरफ ये वाला आपका एक्स होता है और सेम इसके ऊपर ये आपका वाई होता है। ठीक है, और उसके बाद से इधर वाला एक्स डैश कर दीजिए, इधर वाला आपका वाई डैश हो जाएगा और आपका इजीली क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद से आइए क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग चलते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है कि कार्तीय तल, ठीक है, कार्तीय तल, जब इसी को हम कार्तीय तल कहते हैं। ठीक है, दो रेखाएं जब आपस में ये प्रतिच्छेद करती है तो ये हमारा कार्तीय तल होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली, तो इसमें कह रहा है कि करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। ठीक है, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम है, तो यही तो है, ये हमारा क्षैतिज रेखा, ये हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा है, तो इसका नाम क्या है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये वाला हमारा वाई अक्ष है, ये हमारा एक्स अक्ष है। ठीक है, भुज कोटि नहीं पूछ रहा है, इसमें बस नाम पूछ रहा है, तो वाई अक्ष, एक्स अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर में लिख देंगे कि वाई अक्ष तथा एक्स
H, बस यही आपका उत्तर हो गया। उसके बाद से कह रहा है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। अच्छा देखिए, अब ये दोनों रेखा से कौन सा भाग, यही तो 4 भाग बन रहा है ये वाला, ठीक है। तो प्रत्येक भाग का नाम बताइए, ठीक है। तो इसको हम चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है, चतुर्थांश होता है, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए, कह रहा है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ से दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं, ठीक है। तो देखिए ये यही वाला, ये हमने आपको बताया था ना कि कहाँ पर प्रतिच्छेद हो रही है, ये वाला। तो ये क्या है, ये हमारा मूल बिंदु है, सिंपल हो गया, मूल बिंदु, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर हो गया। कैसे, दूसरा हमें ये वाला सारा चीज़ हमें पता था इसलिए। अब इसके बाद से आइए, कह रहा है कि B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल आपके 8 प्रश्न हैं, ठीक है। तो इसको हमने कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर और कुछ यहाँ पर हमने लिख रखा है, ठीक है। तो कह रहा है कि B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे B कहाँ पर है, तो यहाँ पर है हमारा B, ठीक है। अब इसका निर्देशांक, तो सबसे पहले देखेंगे कि B कहाँ पर जाके मिल रहा है, एक्स अक्ष वाला सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। तो B का एक जो रेखा है वो -5 पर मिल रहा है, तो कहेंगे कि पहले तो आपका एक्स अक्ष वाला देखें तो -5 पर मिल रहा है। उसके बाद से B का दूसरा लाइन कहाँ पर मिल रहा है, तो ये हमारा Y पर मिल रहा है, वो भी 2, ठीक है, वो भी प्लस में है। तो कॉमा लगा के 2 लिख दिए, सिंपल आपका आंसर हो गया। कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। बस यही ध्यान में रखना है कि एक्स अक्ष वाला जो वैल्यू है इसको पहले रखना है, ठीक है, बाद में रखेंगे तो गलत हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि C का निर्देशांक, तो आसान है एकदम से, C ढूंढेंगे कहाँ पर, यहाँ पर है, ठीक है। तो एक्स अक्ष वाला पहले रखना है, तो यहाँ पर देखिए 6, तो 6 पहले रख देंगे, और उसके बाद से बाद में है 5, ठीक है, Y अक्ष पे है ये वाला, तो -5 है, तो यहाँ पर हम रख देंगे, सिंपल है। उसके बाद से देखिए कह रहा है कि निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। कह रहा है कि -3 और -5 से कौन सा बिंदु बन रहा है, ये चीज़ आप बताइए। तो हमने आपको क्या बताया था कि शुरू वाला x होता है और बाद वाला y होता है। तो x अक्ष पर -3 कहाँ पर है, तो देखिए यही हमारा x अक्ष है, तो इस पर -3 हमारा यहाँ पर है, ठीक है। x अक्ष पर -3 हमारा यहाँ पर है, और -5 कहाँ पर है, तो -5 यहाँ पर है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमने लाइन को नहीं खींचा था, ठीक है, अब हमने लाइन खींच दिया है। तो इसमें क्या है कि निर्देशांक ये है, तो इससे हमारा कौन सा बिंदु मिल रहा है, ठीक है, -3, तो एक्स अक्ष पे -3 यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला, और वाई अक्ष पे -5, तो देखिए ये हमारा वाई अक्ष -5 यहाँ पर है, तो कौन सा बिंदु मिला है, ई मिला है, ठीक है, ई, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ई, सिंपल है। उसके बाद से दूसरा है यहाँ पर, चौथा नंबर है कि निर्देशांक 2 और -4 द्वारा कौन सा बिंदु मिलेगा, तो 2 +2 है, मतलब कि एक्स अक्ष पर हमें +2 जाना है। तो देखिए यहाँ पर है +2 एक्स अक्ष पे, और वाई अक्ष पे -4, तो वाई अक्ष पे देखिए -4, तो हमें जी मिल रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर जी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए डी का भुज है, ठीक है, तो भुज कौन सा होता है, ये हमारा भुज होता है, ये हमारा कोटि होता है, लेकिन हमें डी का भुज बताना है। तो देखिए डी यहाँ पर है, तो ये इसका कहाँ पर जाके मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है ना, यहाँ पे भुज यही वाला लाइन है ना, तो डी का बताना है, तो डी के एक रेखा जा कर के 6 पर मिल रही है, तो डी का भुज आपका 6 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए एच का कोटि है, तो एच देखेंगे कहाँ पर है, तो यहाँ पर है हमारा एच, ठीक है। अब इसका कोटि हमें बताना है, तो ये हमारा कोटि होता है, ये हमारा भुज होता है, तो एच का एक लाइन कहाँ पर जाके मिल रहा है, तो यहाँ पर ये -3 पर, तो एच की जो कोटि होगी -3 हो जाएगा, हो गया ना क्लियर। अब इसके बाद से आइए, यहाँ पर है हमारा कि बिंदु एल के निर्देशांक है, ठीक है, बिंदु एल का निर्देशांक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एल है कहाँ पर, तो यहाँ पर है हमारा एल। अब इसका निर्देशांक क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था कि जैसे कि अभी मान लीजिए यहाँ पर बी का निर्देशांक पूछ रहा था, ठीक है, बी यहाँ पर है, तो हमारे पास था कि यहाँ पर बी है, तो एक वाला लाइन यहाँ पे चला आता था, दूसरा लाइन यहाँ पे चला आता था, तो हम कहते थे कि यहाँ पर क्या है -5 और 2, ये हम लिख देते थे। लेकिन पूछ रहा एल का निर्देशांक, अब एल के साथ तो ऐसा कुछ है ये नहीं है, इस तरीके कुछ लाइनें नहीं खींचा हुआ है। तो देखिए
ये यहाँ पर क्या लिखा है 5 लिखा है ना, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा एल का जो निर्देशांक यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पर क्या है 5 है और शुरू कहाँ से हो रहा है 0 से, ठीक है। यहाँ पर मूल बिंदु का वैल्यू 0 होता है, तो एक्स अक्ष पर ये क्या मिलेगा 0 मिलेगा और उसके बाद से ऊपर जाएंगे तो 5 मिलेगा। तो हम जब केवल एक मान दिया हो और इस तरीके का कोई लाइन न खींचा हो तो पहले लिखेंगे 0, उसके बाद से यहाँ पर ये सेकंड नंबर पे वाई अक्ष वाला 5 लिख देंगे। 0 सेकंड पर हमेशा वाई रहेगा, ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है कि बिंदु एम के निर्देशांक, तो एम हमारा यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए एक्स अक्ष पर ही ये वाला भी दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, उसके बाद से हम 0 को लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए जब एक्स अक्ष पर ही वैल्यू दिया हो, जैसे कि अब यहाँ पर 0 भी यही एक्स अक्ष पर मिलेगा और ये वाला भी एक्स अक्ष पर मिलेगा, तो सबसे पहले अंक लिखते हैं, उसके बाद से 0 लिखा जाता है, ठीक है। तो एम का निर्देशांक क्या हो जाएगा -3,0, बस ये आपका पूरा का पूरा प्रश्नावली खत्म, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह का और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।